एक ऐसी औरत जिसने उस दौर में लिखना शुरू किया जब औरतों से सवाल पूछने का नहीं, सवाल सहने की उम्मीद की जाती थी। लेकिन उस औरत ने सवाल पूछे, वो भी ऐसे सवाल जिनसे समाज असहज हो जाता था। और जब उसकी एक कहानी पर अश्लीलता का मुकदमा चला, तो उसने अपनी कलम नहीं झुकाई, बल्कि बेबाकी से उसका सामना किया। और उसका नाम था इस्मत चुगताई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टॉप। 21 अगस्त 1915, आज के ही दिन लगभग 110 साल पहले बदायूं में जन्मी इस्मत चुगताई आगे चलकर उर्दू साहित्य की सबसे बेबाक आवाजों में से एक बनी। लेकिन इस्मत को समझने के लिए उनकी जिंदगी को जानना काफी नहीं, उन्हें समझने के लिए उनकी किताबें पढ़नी पड़ेगी। और आज मेरे हाथ में है उनकी बेहद चर्चित रचना टेढ़ी लकीर। इस किताब को सिर्फ एक उपन्यास समझना शायद इसके लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि टेढ़ी लकीर में इस्मत सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं लिखती, वो पूरे एक समाज की तस्वीर खींचती है। उसे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है और सबसे बढ़कर क्या बनना है। लेकिन इस्मत का सवाल था क्यों, और शायद यही शब्द उनकी पूरी लेखनी को समझने के लिए काफी है। टेढ़ी लकीर की सम्मान को देखिए, उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की यात्रा में हमें एक लड़की नहीं दिखाई देती, हमें दिखाई देती है उस दौर की औरत जो अपनी पहचान तलाश रही है। वह समाज की सीधी लकीर पर चलना नहीं चाहती, और शायद इसी वजह से उसका नाम पड़ा टेढ़ी लकीर। क्योंकि समाज अक्सर चाहता है कि एक इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक लकीर और वो दूसरों के हिसाब से चलता रहे। और इस्मत शायद यही कहना चाहती थी कि हर जिंदगी को समाज के पैमाने पर नापा नहीं जा सकता। 1942 में इस्मत की एक और किताब आती है, लिहाफ। इस कहानी ने तो तहलका मचा दिया। कहानी में एक ऐसी महिला की जिंदगी और इच्छाओं की तरफ इशारा किया गया जिन पर खुलकर बात करना समाज के लिए संभव नहीं था। नतीजा, इस्मत पर अश्लीलता का मुकदमा हुआ। लेकिन इस्मत पीछे नहीं हटी, और यही इस्मत की असली ताकत दिखाई देता है। क्योंकि वह सिर्फ एक कहानी नहीं लिख रही थी, वह समाज से पूछ रही थी, जिस समाज को तुम देखना नहीं चाहते, क्या उसे लिखना भी अपराध है? उनकी कलम की खूबसूरती यही थी कि वह समाज को आईना दिखाती थी, और आईना कभी कभी चेहरे से ज्यादा तकलीफ देते हैं। आईना तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता, सच छुपाने से भी जमाने नहीं बदलते। इस्मत चुगताई ने औरत को सिर्फ अपनी कहानी का किरदार नहीं बनाया, उन्होंने एक इंसान की तरह देखा, उनकी इच्छाएं देखी, उनके सपने देखे, उनकी गलतियां देखी, उनकी आवाज सुनी। और यही वजह है कि दशकों बाद भी उनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं। इस्मत चुगताई प्रगतिशील लेखक आंदोलन से भी जुड़ी थी, और उनके दौर में साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, साहित्य समाज से बात करने का एक माध्यम था। चाहे वो मंटो हो, कृष्णचंद्र हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो या इस्मत चुगताई, इन लेखकों ने समाज को, जिस सभ्य समाज अक्सर पर्दे से पीछे रखना चाहता था, लेकिन इस्मत की आवाज अलग थी। उनकी भाषा में बेबाकी थी, व्यंग था, और सबसे बड़ी चीज बगावत थी। इस्मत जी का निधन 24 अक्टूबर 1991 को हुआ, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि लेखक चला जाता है लेकिन उनके सवाल रह जाते हैं। और आज उनकी जयंती पर जब हम इस्मत जी को याद कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उनकी तारीफ नहीं करेंगे, हमें उनकी किताब खोलने चाहिए। ये शायद उस सोच का नाम है जो समाज की खींची हुई सीधी लकीर पर चलने से इनकार करती है। और शायद इस्मत चुगताई की सबसे बड़ी विरासत यही है, उन्होंने हमें बताया कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन हर सवाल पूछने की हिम्मत आप में जरूर होनी चाहिए। तो आज अगर आपके पास भी इस्मत चुगताई की कोई भी किताब हो, तो उसे अपनी अलमारी से निकालिए। शायद उसके किसी पन्ने पर आपको आज के समाज का कोई सवाल मिल जाए, क्योंकि अच्छी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, वह हर दौर में नए सवाल लेकर लौटती है। तो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे थे फर्स्ट स्टॉप। और आज एक बात याद रखिए, इस्मत चली गई, लेकिन उनकी कलम आज भी वही है। जहां कोई सवाल पूछने से डरता है,
क्योंकि कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वह आने वाली पीढ़ियों की सवाल बन जाती है। इस्मत चुगताई उन्हीं में से एक की कलम थी। धन्यवाद।